सर्वप्रथम ज्ञान व कला के अधिष्ठात्री देवी मां शारदा के चरणों में नमन करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं और हेमंत भैया और अभिव्यक्ति की इस पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र का एकमात्र ऐसा मंच है जो बेनाम कलाकारों को निकालने का काम कर रहा है। काफी सुंदर और काफी अनूठा कार्य इस मंच द्वारा किया जा रहा है। तो इस मंच को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी थी, सुनिएगा कि कुछ ना कर पाता मैं जीवन में यदि मुझे मेरी नाकामी पर किसी का तंज ना मिला होता, और बिक जाते मेरे सारे अल्फाज रद्दियों में अगर मुझे ये अभिव्यक्ति मंच ना मिला होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं एक शायर हूं और मेरी जितनी भी पोएट्रीज होती हैं साहब, वो क्या है कि एक तरफा आशिकों के लिए होती हैं। तो मोहब्बत में हारे हुए लोग शायर बन जाते हैं। तो मेरी आज की जो पोएट्री है उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं शायर क्यों बना। उस पर कुछ लिखा था कि जिंदगी ने मारी ठोकर हम जीना सीख गए, कि जिंदगी ने मारी ठोकर हम जीना सीख गए, मोहब्बत ने मारा तमाचा आशिक पीना सीख गए, और हम पर तो बंदिशें थी दुनिया की जाना, कि हम पर तो बंदिशें थी दुनिया की जाना, इसीलिए उठाई कलम और लिखना सीख गए, इसीलिए उठाई कलम और लिखना सीख गए। और शायरी की दुनिया में कोई नाम जो जाना माना लगता है वो है जॉन एलिया साहब। मेरी इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनके ऊपर कुछ लिखूं, फिर भी कुछ प्रयास किया है। सुनिएगा कि गर जो बिछड़ जाए महबूब किसी का, कौन कमबख्त बैठ के पहेलियां कहता है, कि गर जो बिछड़ जाए महबूब किसी का, कौन कमबख्त बैठ के पहेलियां कहता है, दर्द लिए फिरता हूं जमाने में, ये जमाना मुझे जूनियर जॉन एलिया कहता है, ये जमाना मुझे जूनियर जॉन एलिया कहता है। तो समय की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखते हुए सीधा मैं अपनी पोएट्री शुरू करना चाहता हूं। तो इसका उन्वान ये है कि आपकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन आता है जिसके ऊपर आप अपना सब कुछ लुटा देते हो, प्यार, मोहब्बत, धन, दौलत, शोहरत, एवरीथिंग। फिर भी आपकी मोहब्बत की कदर नहीं होती है, एक तरफा करार दे दिया जाता है आपकी मोहब्बत को। तो जब एक शायर की मोहब्बत को एक तरफा करार दिया जाता है, वो टूट जाता है, तो वो क्या लिखता है, सुनिएगा कि मैं अपनी ख्वाहिशें अपनी खुशियां सब मार के आया हूं, कि मैं अपनी ख्वाहिशें अपनी खुशियां सब मार के आया हूं, जाना तेरे दर पे मैं अपना वजूद हार के आया हूं, और जाना मैं तेरे दर पे अपना वजूद हार के आया हूं, और तूने तो मुड़कर भी नहीं देखा जाना, कि तूने तो मुड़कर भी नहीं देखा जाना, और मैं तेरे कदमों में अपनी दुनिया उतार के आया हूं, और मैं तेरे कदमों में अपनी दुनिया उतार के आया हूं। तुझे पाने की चाहत में खुद को खो दिया मैंने, कि तुझे पाने की चाहत में खुद को खो दिया मैंने, तेरी हंसी के खातिर न जाने कितनी दफा रो दिया मैंने, और तू कहती तो ये रूह भी तेरे नाम कर देता, कि तू कहती तो ये रूह भी तेरे नाम कर देता, मगर अफसोस मेरी मोहब्बत को एक तरफा करार दिया तूने, मगर अफसोस मेरी मोहब्बत को एक तरफा करार दिया तूने। कि मेरे जख्मों की गहराई अब नापी नहीं जाती, कि मेरे जख्मों की गहराई अब नापी नहीं जाती, ये वो चुभन है जो लफ्जों में बताई नहीं जाती, तू नहीं नसीब में मेरे ये मंजूर है मुझे, कि तू नहीं नसीब में मेरे ये मंजूर है मुझे, मगर इस पागल दिल से तेरी यादें हटाई नहीं जाती, मगर इस पागल दिल से तेरी यादें हटाई नहीं जाती। और आप सारे एफर्ट्स लगाने के बाद उसको रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज मान जाओ मोहब्बत के लिए, बट उसका जवाब एक ही रहता है कि नहीं। तो जब आप पूर्ण रूप से बिखर जाते हो, तो वो एक शायर जब बिखरता है तो क्या लिखता है, सुनिएगा कि दिल रखने के लिए ही सही एक बार मुझे अपना तो कह कर देख, कि दिल रखने के लिए ही सही एक बार मुझे अपना तो कह कर देख, बताऊंगा ता उम्र साथ कैसे निभाते हैं, अपना हाथ मेरे हाथों में देकर तो देख, और सुना है रिवाज है अगले जन्म बिछड़ी मोहब्बत पाने का,
कि सुना है रिवाज है अगले जन्म बिछड़ी मोहब्बत पाने का, इस जन्म मर जाऊंगा जाना, तू मेरे सर की झूठी कसमें खाकर तो देख, तू मेरे सर की झूठी कसमें खाकर तो देख। और चंद कुछ पंक्तियां और समर्पित करना चाहूंगा कि गर मुकम्मल ना हुई दास्तां हमारी, एक तरफा मोहब्बत है मेरी मुझको कोई इल्म नहीं, कि गर मुकम्मल ना हुई दास्तां हमारी, एक तरफा मोहब्बत है मेरी मुझको कोई इल्म नहीं, हर बार कहानी में हैप्पी एंडिंग हो, कि हर बार कहानी में हैप्पी एंडिंग हो, जाना ये जिंदगी है कोई फिल्म नहीं, जाना ये जिंदगी है कोई फिल्म नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ पंक्तियां प्रेम के ऊपर पढ़ देता हूं मैं। एक पर्सन जो काफी आपकी लाइफ में ऐसा आता है जिससे आपकी पूरी दुनिया बदलना शुरू हो जाती है, इतना खूबसूरत होता है कि उसकी तारीफ लफ्जों में बयां नहीं होती है। उस पर कुछ लिखने का प्रयास किया है, किसी स्पेशल वन के लिए लिखा है, सुनिएगा। कि तुम्हें लफ्जों में पिरोना आसान नहीं, तुम वो गजल हो जिसका कोई जवाब नहीं, कि तुम्हें लफ्जों में पिरोना आसान नहीं, तुम वो गजल हो जिसका कोई जवाब नहीं, खुदा ने फुर्सत में तराशा है तुम्हें, वरना तुम्हारे जैसा ज़मीं पर कोई ख्वाब नहीं, वरना तुम्हारे जैसा ज़मीं पर कोई ख्वाब नहीं। जब तुम हंसती हो तो बहारें नाच उठती हैं, कि जब तुम हंसती हो तो बहारें नाच उठती हैं, सूखे दरख्तों में कलियां खिल उठती हैं, तुम्हारी हंसी की खनक में वो जादू है, मेरी उदास दुनिया पल भर में सवर उठती है, कि मेरी उदास दुनिया पल भर में सवर उठती है। वो तुम्हारी आंखों का काजल उफ कयामत, कि वो तुम्हारी आंखों का काजल उफ कयामत, जैसे वीरानियों में किसी ने मोहब्बत घोल दी है, नजरें मिलाऊं तो खुद को भूल जाता हूं, कि नजरें मिलाऊं तो खुद को भूल जाता हूं, शायद इन्हीं आंखों ने मेरी किस्मत खोल दी है, शायद इन्हीं आंखों ने मेरी किस्मत खोल दी है। कि थोड़ी शरारती हो थोड़ी नादान हो, कि थोड़ी शरारती हो थोड़ी नादान हो, पर सच में तुम मेरी जान हो, यूं ही मुस्कुराती रहना मेरी धड़कन बनकर, कि यूं ही मुस्कुराती रहना मेरी धड़कन बनकर, क्योंकि तुम ही मेरी ज़मीं और तुम ही आसमान हो, क्योंकि तुम ही मेरी ज़मीं और तुम ही आसमान हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।